एवरीवन वेरी गुड इवनिंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो एक वैकेंसी निकल कर आई थी जेपीएससी से लेक्चरर की, जो कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में थी। लगभग 360 के आसपास वैकेंसीज थी। और कहीं ना कहीं ये इंटरनेट पे ये वायरल हो रहा है कि ये वैकेंसी कैंसिल हो या पोस्टपोन्ड हो गई है। तो जब मैंने आज वीडियो डाला कि आज लास्ट डेट है, तो उसमें किसी सज्जन भैया ने लिखा कि भाई सर, एक पेपर में आई थी एक कटिंग की ये वैकेंसी शायद पोस्टपोन्ड या कैंसल्ड हो चुकी है। तो आइए इसकी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और कैसे क्या हो रहा है, क्या सही में ये कैंसिल है या फिर अभी तक कोई अफवाह है। क्योंकि जेपीएससी के वेबसाइट पे कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। 5 बजने से पहले पेमेंट करे या ना करे, ये आपकी मर्जी होगी, इसमें कोई मेरा रोल नहीं होगा। आप पेमेंट कर लेते हैं तो सेफ ही हो जाइएगा। क्योंकि आ, अगर कभी और भी वैकेंसी अगर पोस्टपोन्ड हुई तो आपकी पैसे कहीं जा नहीं रहे, आप एक तरह से सेफ गेम खेल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं क्या हुआ है मैटर और क्यों बच्चे हो रहे हैं थोड़े से पैनिक। तो ये पेपर आई थी, दैनिक जागरण की थी, 13/3/2026 की ये संस्करण थी। इसमें एक कुछ निकल कर आया, सीधे मैं आपको उसी के पेपर के वेबसाइट पे ले चलता हूँ, वहीं से हम लोग देखेंगे कि क्या हुआ है मैटर। तो यहाँ जब आप देखिएगा, अ, इसमें जब हम लोग आएंगे, एक तो यहाँ जब आप दैनिक जागरण के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा, तो यहाँ आपको दिखेगा एक अच्छा सा, मैं अभी ई संस्करण में बता रहा हूँ, मतलब जो सॉफ्ट कॉपी होती है उसकी, आपके पास अगर हार्ड कॉपी हो तो आप जरूर से जरूर खोल लीजिएगा। वहाँ क्या है मैटर, वहाँ पे मैटर ये है कि झारखंड में पॉलिटेक्निक व्याख्याता, जिसे आप लेक्चरर कहते हैं, उनकी भर्ती पर रोक लग गई है। अब नए नियमों के साथ जारी होगी विज्ञापन, आप ये देख सकते हैं जागरण.com झारखंड रांची संस्करण में ये निकला है। और अगर अब आप इसे नीचे पढ़ते हैं और भी आगे करके कि झारखंड, एक सेकंड, झारखंड लोक सेवा आयोग पॉलिटेक्निक संस्थानों में व्याख्याता यानी लेक्चरर नियुक्ति की विज्ञापन रद्द होगा। उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग नियमावली में संशोधन करेगा। तो ये चीजें वहां पे आ रही हैं। अब मैटर क्या है तो वो समझ लीजिए कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पॉलिटेक्निक संस्थान में व्याख्याता यानी लेक्चरर नियुक्ति को लेकर जारी विज्ञापन रद्द होगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अधियाचना मांगकर नियुक्ति नियमावली में संशोधन करेगा। बताया जाता है कि राज्य सरकार ने इसकी नियुक्ति नियमावली में विसंगति का मामला सामने आने के बाद नियमावली में संशोधन का निर्णय लिया गया है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, तो आप समझ ले, आप डेंजर जोन में ना जाए, पेमेंट कर ले। कांग्रेस ने सदन में उठाया था ये मामला। अब कांग्रेस के एक विधायक हैं प्रदीप यादव सर, उन्होंने ये सदन में उठाया कि जेपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन में विसंगति का मामला है। उन्होंने बताया कि बीटेक से अधिक एमटेक की योग्यता पर अंक देने का प्रावधान किया गया है, जो उचित नहीं है, क्योंकि नियुक्ति के लिए बीटेक को बेस माना जाना चाहिए। सिंस ये पॉलिटेक्निक का कॉलेज है, तो यहाँ पे बीटेक जो होते हैं वो आप कर सकते हैं, और बीटेक को अधिक मार्क्स देने के लिए उन्होंने कहा है। हालांकि सदन में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीव्य कुमार ने कहा कि एआईसीटी द्वारा तय अहर्ता एवं यूजीसी के नियमों के अधीन पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था का अनुपालन करते हुए नियुक्ति हो रही है। नियुक्ति में तकनीकी रूप से किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं हो रहा है। 5 अंकों का वेटेज देने का प्रावधान इन्होंने बताया है। एक्चुअली मैटर यहाँ पे नहीं है, मैटर कुछ और है, जिसे अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं समझाऊंगा उसे लास्ट में कि मैटर क्या हो सकता है। प्रदीप यादव सर ने कहा कि आवश्यकता आधारित शिक्षकों को अधिक वेटेज देने की मांग उठाई थी। यहाँ पे ये मेन मोटो है कि जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट या फिर वहाँ पे पॉलिटेक्निक में कार्य कर रहे हैं, उनको मार्क्स काफ़ी कम है, मतलब उनको वेटेज बहुत कम है, जिसके कारण उनकी सिलेक्शन होने में चांसेस छूट सकती हैं। तो उसी पे जब ये शिक्षक माननीय मुख्यमंत्री से मिले, तो उसी के आधार पर कुछ ना कुछ बदलाव या कुछ संशोधन होना है। साथ ही आपको बता दूं कि एक लेटर भी आपका वायरल है, एक सेकेंड, ये वाला एक लेटर भी वायरल है, आप यहाँ पे देखिएगा, जिसमें लिखा हुआ है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा आयोग, प्रेषक है राजेश कुमार शाह। सबसे पहले बता दूं, ये जो लेटर है ये ऑफिशियल लेटर होता है, मतलब ये अभी तक फाइल टू फाइल मूव कर रहा है।
इसके बीच से ये पेपर निकल के आया है, मतलब कोई अगर बच्चे गए होंगे सपोज, या कोई शिक्षक गए होंगे, तो ये फाइल में जो लेटर जो जेपीएससी को जाता है डाक के थ्रू, वो वहां से ये लेटर उनको मिल गया है और वही नेट पे वायरल है। कहीं भी इसे अपडेट नहीं किया गया, ना ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के वेबसाइट पे, ना ही जेपीएससी के वेबसाइट पे, लेकिन यहाँ सीधा सीधा लिखा गया है। उच्च एवं शिक्षा तकनीकी के जो सरकार के संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने जेपीएससी को लिखकर बोला है कि झारखंड राज्य अंतर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों के व्याख्याता के पद पर नियमित एवं बैकलॉग नियुक्ति 3/2026, 4/2026 के माध्यम से शुरू की गई प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित रखने की संबंध में। लेकिन ये कहीं भी ऑफिशियली अभी तक अपडेट नहीं है, हो सकता है संडे इसलिए अपडेट ना हुआ हो, लेकिन एक कोरेंडम जारी करेगा। अगर ऐसा सही है तो ये कोरेंडम जारी होगा और कल के डेट में शायद जेपीएससी इस पे एक कोरेंडम जारी कर दे। फिलहाल 5 बजे तक आपके पास टाइम है, अगर आप चाहते हैं तो पेमेंट कर लीजिए, कोई इशू नहीं आएगा। आप जब भी वैकेंसी खुलेगी आपके 600 रुपये आपके पास ही रहेंगे, वो उसके चालान को बढ़िया से आप खाली रख लीजिएगा। अब देखिए मैटर क्या था, मैटर बहुत सिंपल सा था। ये जो 9th लेवल की जो एक जॉब है लेक्चरर की, उसमें कोई भी एग्ज़ाम ना रखकर सीधे आपके एकेडमिक गेट और आपके एक्सपीरियंस पर मार्क्स देकर आपको सेलेक्ट किया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। और उस इंटरव्यू में फिर लगभग 20% का वेटेज रखा गया है। तो यहाँ थोड़ा सा एक गेम ये हो गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर होंगे या जो पहले से उस पॉलिटेक्निक में काम कर रहे होंगे, उनको परमानेंट करने के लिए कभी कभी हम लोग सोचते हैं, जैसे बिहार में आप देखते हैं कि एई के केस में 25% वेटेज मिला हुआ है। आप कितना भी अंक लाए, उनको यूआर से सेलेक्ट होना ही होना है, क्योंकि उनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ के आ जाती है 133 मार्क्स के अराउंड में। तो जब एई के केस में ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप आ जाता है। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि जो भी पॉलिटेक्निक में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो भी लेक्चरर पढ़ा रहे हैं, उनको वेटेज देने का यहाँ प्रावधान किया जा रहा होगा। कुछ शिक्षक होंगे जो मिले होंगे सभी मंत्री से या नेता से, और उसके बाद ये प्रावधान सदन में उठाया गया। और एक बेस ये भी था कि कहीं ना कहीं बीटेक के मार्क्स को बढ़ाया जाए, मार्क्स बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत होते क्या है ना कि बीटेक के बाद जॉब मिल गया तो अपना उसी में करते रहे, एमटेक नहीं किया, पीएचडी नहीं किया। तो इनका कहने का मतलब ये था कि भैया आप बीटेक वालों को ज़्यादा मार्क्स दे दीजिए, एमटेक वालों को कम दे दीजिए। और एक चीज़ मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ये लगी जेपीएससी को, कि अगर आपको मार्क्स ही देना है तो आप परसेंटेज से गुना कर लो ना। जैसे मान लो किसी ने 90 लाया, आपने बीटेक पे आपने रख दिया 15%, 15% मार्क्स, तो ये 15 उसके परसेंटेज के अनुसार निकल जाए। एमटेक रख दिया तो उसके परसेंटेज के अनुसार निकाल दीजिए। मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर 100% लाया है तो उसे, अगर एमटेक के लिए 10 मार्क्स रखते हैं सपोज, तो 10 दे दीजिए। 90 लाया तो 9 रख दीजिए। 80 लाया तो 8 रख लीजिए। लेकिन ये क्या कि उसे 3 भागों में बांट दिया गया है, 60, 55, 45। तो ये कोई मतलब थोड़ी ना होता है यार, ये तो बहुत सारे टाई कर जाएंगे, कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। जो पीएचडी किए होंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट में होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, उन्हीं को मौका मिलेगा, बाकी किन्हीं को मिलेगा नहीं। सपोज एक एक बच्चा एकेडमिक में बहुत अच्छा केयर कर रखा होगा और एकेडमिक में उसने बीटेक में भी 100 मार्क्स लाए हैं, सपोज मैं बता रहा हूँ 100 मार्क्स लाए हैं, आपके एमटेक में भी 100 मार्क्स लाए हैं, पीएचडी बेचारा नहीं किया, गेट मान लीजिए क्वालिफाइड है, जस्ट क्वालिफाइड है, और कुछ है, फिर भी वो पीएचडी से बहुत पीछे रह जाएगा। और एकेडमिक मतलब कॉन्ट्रैक्ट वाले से भी बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि इनकी जो बेनिफिट मार्क्स है ना, ये बहुत गैपिंग करके है। अगर एक लड़का फेल भी हो रहा है, 60% भी ला रहा है, तो उसको भी यही मार्क्स मिलने हैं जो उसको 100 वाले को है। और 60 और 100 को इक्वली कर दिया। आपको मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक। अब यहाँ इनके नोटिस पे देख लीजिए, अगर आपको दिखाऊं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, मान लीजिए आपने बीटेक किया, अगर 60% से ऊपर, मतलब 60 से लेके आप 100 तक ले जाइए तो भी, सॉरी, 60 से लेकर अगर आप 100 तक भी गए हैं तब पर भी आपको सेम ही मार्क्स मिलेगा, जो कि आप 65 लाओ, 100 लाओ, बात बराबर है, आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और 55 से 60 के बीच में है, चाहे आप 55 लाओ चाहे 59 लाओ, 10 ही मार्क्स मिलेंगे आपको। और अगर 45 से या उससे नीचे हैं तो आपको 5 मार्क्स, 45 से 55 के बीच में रहोगे तो 5 मार्क्स मिलेगा। सेम चीज़ उन्होंने एमटेक में भी किया है। सेम चीज़ अब क्या किया है उन्होंने कि भाई 60 से ऊपर लाइए, चाहे आप 60 लाइए चाहे 100 लाइए, आपको मिलेंगे 20 अंक।
अब यहीं पे एक डाउट ये हो गया कि भैया ये लेक्चरर की पोस्ट है तो यहाँ 15 अंक क्यों, यहाँ 20 अंक क्यों? यही मेन इशू है कि आप ग्रेजुएशन के लेवल पे अगर आप ले रहे हैं, बीटेक के लेवल पे, तो इसे 20 बढ़ाइए और इसे 15 कीजिए। लेकिन सवाल फिर वही उठ के आता है कि जब एक ही बंदा कोई 100 ला रहा है और कोई 60 ला रहा है, दोनों को एक ही मार्क्स मिलेंगे अगर 15 या 20 जो भी आप ले लो, फिर डिफरेंशिएट कहाँ होगा? बहुत सारे लोग तो मतलब उसी में इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो करना ये चाहिए था कि अगर आपने 20% रखा है, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, कि सपोज आप एमटेक में 20 दे रहे हैं या बीटेक में आप 20 दे रहे हैं, अगर ये इंटरचेंज हुआ आपस में, तो अगर आपने 100 नंबर लाया है तो उसे 20 दे दो, आपने 80 लाया है तो उसको 16 दे दो, मतलब परसेंटेज के अनुसार वो घटे, तब तो यार डिफरेंशिएट होगा ना। बहुत सारे लोग एक दो नंबर से इधर उधर होंगे, अदरवाइज एक मास वॉल्यूम का इक्वल मार्क्स आ जाएगा। और जो ऊपर में ये जो दो तीन चीजें हैं, जैसे आपके पीएचडी है और लेक्चरर है और गेट क्वालिफाइड है, तो वो काफी आगे निकल जाएंगे। मान लो किसी बच्चे ने ये तीनों पूरा बढ़िया से पढ़ा, दोनों ग्रेजुएशन और एमटेक बढ़िया से किया, लेकिन उसे कुछ मिल ही नहीं पा रहा, मतलब वो 100 नंबर लेके आया, फिर भी उसे मात्र 15 और 20 35 में मिलेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जो एक 100% लेके आया है, 100%, उसको भी आपको 35 मार्क्स मिल रहे हैं, और जो एक 60% लेके आया है उसे भी आप 35% मार्क्स लाने हैं। तो फिर डिफ्रेंशिएट कहाँ हो रहा है? फिर डिफ्रेंशिएट बस बच गया कि जो पीएचडी, जिसे कहीं नहीं हुआ पीएचडी, अगर वो कर रहे हैं तो उनको मार्क्स मिल गए, अगर उन्होंने गेट क्वालिफाई कर लिया तो मिल गया। अब सिंपल सा बात है, आप यहाँ पे गेट के जैसे आपने वेरीफाई किया कि ठीक है भैया, हम एक मिनिमम रखे हैं गेट के लिए, तो गेट चलिए 85% से नीचे है तो आपको 7.5। डिफ्रेंशिएट देखिए, यहाँ 50% का आपका 95 से 85 के बीच में 50% बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, सबको इक्वली मार्क्स कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा नियम है, लेकिन जो भी हो, अगर बिहार में ऐसा निकलता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें आपके परसेंटेज के अनुसार निकलता है कि आपने जितने परसेंट लाए हैं उसके अनुसार आगे बढ़ेगा। चलिए, यही था मेन मोटो, और मोटो बस दो ही चीज था। पहला ये था कि आपका जो बीटेक वाले हैं उसको आप ज़्यादा मार्क्स कीजिए, बीटेक शुड बी ग्रेटर देन एमटेक। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या फिर जो भी अभी टीचर में है उनको वेटेज ज़्यादा मिले, ताकि उनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। यही मेन मुद्दा है। अगर पोस्टपोन्ड या कैंसिल होता है तो बस इसी दोनों के रीज़न में होगा। फिलहाल अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो अभी भी टाइम है आपके पास, जाके फ़ी पेमेंट कर दीजिए। फ़ी पेमेंट के लिए तो 2 दिन और भी समय है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करके फ़ी पेमेंट कल भी कर सकते हैं। कल तक आई थिंक न्यूज़ आ जानी चाहिए, अगर ऐसी। दैनिक जागरण एक बढ़िया पेपर है, वो गलत न्यूज़ तो नहीं छापेंगे। बाकी एक लेटर जो वायरल हो रहा है उस पे कोई आप विश्वास मत कीजिए, इस लेटर पे विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि ये फाइल से मूव करती है और आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। कोई स्टूडेंट ने अगर या टीचर ने वहाँ से फोटो खींच के किसी को भेजा होगा, वही इंटरनेट पे ये वायरल हो रहा है, बस सेम चीज़ है। ये फोटोज डाक में जब जाती हैं, मतलब एक संस्थान से दूसरे संस्थान में, तो बाया फ्यून या बाया डायरी जग होके जाती है, और उसी में ये बीच में ये लीक होती है ये चीज़ें। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। हमारे चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप, हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।